भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र शांति सागर जी महाराज की, मणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, केस लॉन्च जैन धर्म की सबसे बड़ी साधना है। जब तक कोई केस लॉन्च करना नहीं सीखता है, तब तक वह रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो सकता है। जीव की हिम्मत, मनुष्य पर्याय की शक्ति की पहचान केस लॉन्च के माध्यम से हुआ करती है। जिसके अंदर केस लॉन्च करने की ताकत पैदा हो जाती है, उसी के अंदर संयम को लेने की ताकत पैदा हो जाती है। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले केस लॉन्च किया शिमला के अंदर। शिमला में थे, आचार्य श्री ने कहा, बेटा तुम्हारा समय आ चुका है, केस लॉन्च का शुभारंभ शिमला से होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, लोग शादी के बाद अपने जीवन की शुरुआत शिमला से करते हैं और मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में संयम की शुरुआत इसी शिमला से होना चाहिए, जहां लोग भोग के पीछे भागते हैं। यहां पर लोग आकर के भोग के साथ योग से जुड़े। केस लॉन्च का शुभारंभ किया, 2-4 बाल निकाले, मैं चुपचाप बैठ गया, बस अब रहने दो। एक बाल निकलता है तो फंसी हो जाती है। और जब केस लॉन्च चल रहा था, उसी समय आचार्य श्री ने कहा, देखो अच्छे से केस लॉन्च करवा लो, सामने कैमरा लगा हुआ है, ये सब रिकॉर्डिंग चारों तरफ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इतने समय तुमने ब्रह्मचारी व्रत के पूरे किए हैं और अब तुम्हें संयम नहीं लेना है, लोग समझ जाएंगे कि अब तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो। इतना गुरुजी ने बोला, मेरा मन एकदम कठोर हो गया। लगा कि गुरुजी ने आज कितनी बड़ी बात कह दी, कितना समय ब्रह्मचारी व्रत लिए हो गया, लेकिन केस लॉन्च नहीं किए, जीवन बेकार है। उसी समय आंख बंद करके बैठ गया, यही विचार करता रहा कि यह जीव ना जाने कितने बार कष्टों को सहन करता है। आज देखिए, असंख्यात मूक प्राणी, जिसे आज लोग ऐसी ईद कहते हैं, जिस ईद को सुनकर के रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, कंपायमान हो जाता है पूरा शरीर। क्या कैसा त्योहार है? एक लोग खुशी मनाते हैं और दूसरी तरफ उन पशुओं की खुशियां छीनी जाती है। जो दूसरों की खुशी को छीनता है
वो जीव कभी खुशी से रह नहीं सकता है। जो किसी को जीवन दान नहीं देता है उसको भी जीवन दान नहीं मिला करता है। कैसा त्योहार, एक के जीवन में मृत्यु है और एक मृत्यु को देख के खुश हो रहा है। तो जैन आचार्य कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार किया करता है। आज आपको जैन धर्म क्यों मिला? क्या रीजन था? आपने किसी न किसी भाव में किसी न किसी जीवों को जीवन दान दिया होगा, इसलिए आपको जैन कुल जीवन दान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसी कुल में आने के बाद हर जीव को जीवन दान मिला करता है, वह खुद जीवन दान प्राप्त करता है और सभी जीवों को जीवन दान दिया करता है। जब पानी पिया करता है वह भी छान लिया करता है, अग्नि प्रज्वलित किया करता है तो रात होने के पहले पहले अग्नि प्रज्वलित करता है और रात होने के बाद अपने घर में चौकी और चूल्हे भी नहीं जलाता है। एक ऐसा जैन धर्म अष्टमी चतुर्दशी को हरि का भी त्याग कर देता है। एक ऐसा जैन धर्म बिना भगवान के दर्शन किए भोजन का दर्शन नहीं किया करता है। एक ऐसा जैन धर्म है जिनके पहले पैर दुकान की ओर नहीं, जिनके पहले कदम भगवान के द्वार की ओर जाया करते हैं। ये ऐसा जैन धर्म जो किसी को देखने के पहले एक बार भगवान को देखता है, ऐसा जैन धर्म आपको प्राप्त हुआ है। इस धर्म को पाने के लिए एक नाग नागिन तड़प रहे थे, हे भगवान अब मुझे कभी त्रियंच की पर्याय में नहीं जाना है। उधर वह कमठ उपसर्ग पर उपसर्ग करता रहा, लेकिन पारसनाथ प्रभु ने हिम्मत नहीं तोड़ी। उनको लगा इसमें कमठ का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे पूर्व कर्मों का दोष हुआ करता है, मैं अपने कर्मों की सजा को पूरा कर रहा हूं। उस समय पारस कुमार चाहे थे नाग नागिन को बचा सकते थे। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया वो बचा ही नहीं, ये कैसा आपका आशीर्वाद? मैं तो बहुत उम्मीद लगा के आया था, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, बहुत उम्मीद लगा के आया था कि आपका नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए और उस जीव को जीवन दान मिल जाए। नाग नागिन भी सोच रहे थे कि पारस कुमार मुझे नमोकार सुना देंगे तो मेरा पुनः जीवन मिल जाएगा, मैं फिर अपने जीवन को अच्छे से जी सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं किया पारस कुमार। उन्हें मालूम था यह मैं जीवन दान तो दे दूंगा, आगे यह जीव और कहीं जाएंगे, ना जाने और किसी के सामने मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। और उसी समय पारस कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, यही भावना के साथ सुनाया, हे त्रियंच पर्याय के प्राणी, मैं तुम्हें बचा तो सकता हूं, लेकिन इस पर्याय में तू मंदिर नहीं जा सकता है, तू संयम को धारण नहीं कर सकता है, इस पर्याय में आकर के तू आहार दान नहीं दे सकता है, इस पर्याय में आकर के तू भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें नमोकार मंत्र सुना करके तेरी आत्मा का उद्धार करना चाहता हूं। ऐसे भाव के साथ उस जीव को पारस कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। इस पंचम काल में पारसनाथ तो नहीं है, लेकिन आज असंख्यात जीवों की हिंसा हो रही है। आज पारसनाथ भगवान तो नहीं है, लेकिन पारसनाथ भगवान के भक्त बन के नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से पारस कुमार ने नमोकार सुना के नाग नागिन का उद्धार किया, उसी प्रकार से आज के दिन असंख्यात जीवों की जो हिंसा हो रही है, मैं उन जीवों को नमोकार मंत्र सुना करके त्रियंच पर्याय से उद्धार कराना चाहता हूँ। ऐसे जीव फिर कभी त्रियंच पर्याय में न आए, ऐसी भावना के साथ सभी ने 1 घंटे के नमोकार का पाठ किया। ये पाठ आसपास के लोगों ने नहीं सुना। एक इंद्रिय जीव भी नमोकार मंत्र समझते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सभी जीवों में सेंस होता है। आपने छुई मुही का पौधा देखा होगा, हम जब उसके संपर्क में जाते हैं, थोड़ा हाथ टच करते हैं, वह पत्ते भी अपने आप मुरझाने लगते हैं। उनमें भी संवेदना होती है, वो भी जीवन दान चाहते हैं कि मुझे कहीं से जीवन दान मिल जाए,
एक चींटी पर जब थोड़ा सा पानी गिरता है, वह चींटी भी तड़पती तड़पती अपने बचाव के लिए भागा करती है। एक मक्खी जब कभी शक्कर के ऊपर बैठा करती है और थोड़ा सा उसे आहट होती है, वह मक्खी भी अपने जीवन दान को चाहती है। जब कभी मच्छर तुम्हारे घर में आते हैं, हम यही विचार करते हैं कि कैसे भी करके मच्छर भाग जाए, लेकिन वह मच्छर अपने बचाव के लिए ऑल आउट से दूर हो जाता है कि कैसे भी करके मुझे जीवन दान प्राप्त हो जाए। वह जीव बचाव के लिए स्थान ढूंढा करते हैं और मनुष्य पर्याय अपने बचाव के लिए जिन मंदिर का स्थान ढूंढा करता है, हे प्रभु बाहर तो मेरा मरण ही मरण है, मेरे जीवन का उद्धार भगवान के द्वार पे हो सकता है। पानी का उद्धार कब होता है? जब वह पानी भगवान के संपर्क में आता है, तब जाके पानी का उद्धार होता है। तब जाके हम उस पानी को गंधोदक कहते हैं। पहले कोई पानी को गंधोदक नहीं कहता है। चावल का उद्धार कब होता है? जब पेट में जाता है तो वह मल बन जाता है और भगवान के संपर्क में जाता है, वही चावल निर्मल हो जाया करता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। ये अग्नि जलाने में काम आया करती है। जब यह अग्नि भगवान के संपर्क में जाती है तो श्री जीवन की आशिका लीजिए शीश नवाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आरती घुमाया करते हैं। जब भगवान के संपर्क में फल जाता है, आज आप सोचिए लोग फल को यूज तो करते हैं पेट भरने में, ये भगवान के द्वार पे ले जाने में घबराते हैं। वाह जैन समाज, एक इंद्रिय लेके जा रहे हैं हम भगवान के चरणों में, एक इंद्रिय जल लेके जा रहे हैं। जल में भी जीव है। जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं उस पत्थर में भी जीव होते हैं, उसके भगवान बना सकते हैं। जल का अभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। आरती कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। चवा ढुरा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जब 4 स्थावर कायिक जीव का उपयोग करते हो, एक फल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? इस फल के चक्कर में टेंशन लेके बैठे हो कि फूल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, फल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। अरे जब वह जीव भगवान के संपर्क में जाते हैं, तभी जाकर के उन जीवों का उद्धार हुआ करता है। एक मेंढक पानी में पड़ा, बार बार पानी भरने वाली परिया हरिण की बाल्टी में आ जाता। बार बार वह परिया हरिण बड़ी परेशान, ये क्या बात है, ये मेंढक हमारी ही बाल्टी में क्यों आता है? मुनिराज के पास पहुंची, है भगवान मैं जब जब पानी भरने जाती हूँ, मेरे पानी की बाल्टी में मेंढक रोज रोज क्यों आ जाता है? ये क्या कारण है? दूसरे की बाल्टी में ये मेंढक नहीं आता है और मेरी बाल्टी में मेंढक आता है, क्या कारण है? उसी समय मुनिराज ने कहा, ये मेंढक नहीं है, तुम्हारे पूर्व पर्याय का पति है। पति है मेंढक? मेरे पति बहुत धार्मिक थे, वो तो सामायिक करते थे, व्रत उपवास किया करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, मेंढक कैसे बन सकते हैं? उसी समय मुनिराज ने कहा, जब तुम्हारे पति सामायिक कर रहे थे, उनका नियम था, वो दिया लगा के बैठे थे। एक ही नियम था, जब तक दिया ना बुझ जाए तब तक मैं सामायिक तोड़ने वाला नियम लेके बैठे थे। और जैसे ही दीपक बुझने लगता था, आपको तरस आ जाता था पति के ऊपर कि हमारे स्वामी जी की सामायिक ना बिगड़ जाए, इसलिए आप उसमें तेल और फिर पति हिम्मत करता था एक और बार सामायिक की जाए, और जैसे पति की सामायिक पूरी होती थी, दीपक बुझने का नंबर आता था, उसी समय तुम फिर जब वह पति नमोकार पढ़ता रहा, उसका गला सूखता गया और वह नमोकार मंत्र भूल गया, उसके मुंह से निकला पानी 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 और उसका मरण हुआ। उस पानी पानी बोलते बोलते वह जीव पानी की पर्याय में चला गया और मेंढक बन गया। जैसा आप सोचोगे वैसी आपको पर्याय मिलेगी, याद रखना। जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखना। डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उसी बीमारी से मरता है।
क्योंकि वह हमेशा भगवान से क्या मांगता है, हे भगवान कैंसर के 2-4 और पेशेंट आ जाएं, क्या मांग रहा है भगवान से, हे भगवान डायबिटीज के 2-4 और पेशेंट आ जाएं। वह साधु के पास आशीर्वाद में क्या मांगता है, यही मांगता है महाराज जी बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं चल रहा, मरीज क्या मांगता है, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि डॉक्टर के पास न जाना पड़े। एक बार की घटना, मनीष भाई मैं इस्लामपुर पहुंचा, अब हमारे साथ रहने वाले बता ही देते हैं कि महाराज बहुत चमत्कारी हैं, जैन साधु की बहुत गहरी साधना होती है, एक बार आहार करते हैं, नंगे पैर चला करते हैं, केश लुंचन किया करते हैं, जब बोलते हैं तो वह वाणी अपने आप सत्य हो जाया करती है। जैसे इन्होंने कहा है बड़े खुश हुआ, उसने कहा चलो आज बाबा के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो जाएगा। उसने रुकने को जगह दे दी, चौके के लिए सारा सामान ला के दे दिया और पूछा भैया बाबा कितने बजे मिलेंगे, उसने कहा दोपहर में 3 बजे एक श्रीफल लेके आना, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा व्यापार अभी तक नहीं चलता था वो चलना चालू हो जाएगा। 3 बजे श्रीफल लेके आ गया। बोले बाबा 1 महीने से परेशान हो, व्यापार ठप हो चुका है, और सुना है कि जब बाबा आशीर्वाद देते हैं काम अपने आप पूरा हो जाता है। मेरे मन में आया पूछ तो ले व्यापार किसका है, तो मैंने पूछा भैया तुम्हारा व्यापार क्या है, उसने कहा बाबा मैं अर्थियों का सामान बेचता हूं। एक महीना हो गया, एक भी नहीं आया। मैंने कहा बिहार करो प्रताप साहब, तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके भाव वैसे ही होते हैं। मैं तुरंत प्यार किया, मैंने कहा कुछ मर गया ना, ये तो खुश हो जाएगा, अगले बार कोई जैन साधु को यहाँ आने नहीं देगा, क्योंकि जैन साधु के आने से यहाँ पर मरने वालों की संख्या बढ़ गई। अब किसको आशीर्वाद दे साधु? तो वह मेढक बार बार बाल्टी में आ जाता था कि कैसे भी करके मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए। वो संयमी था, उसका नियम था, लेकिन जैसे सोचा है उसी प्रकार से उसको वो पर्याप्त प्राप्त हो जाती है।